प्रकाश परावर्तन तथा अपवर्तन। क्या है? प्रकाश परावर्तन तथा अपवर्तन का कुछ क्वेश्चन का जिक्र करते हैं जो मैट्रिक में बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन लेंस की क्षमता का ऐसा ही मात्रक है? क्षमता का ऐसा ही मात्रक कौन है? डायोप्टर है। क्या है? डायोप्टर। निम्न में से किस लेंस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है? किसकी लेंस की दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है? ये उत्तल लेंस और दर्पण की, उत्तल लेंस और दर्पण की। ठीक है, चलते हैं। अवतल लेंस का आवर्धन m बराबर होता है। क्या होता है? m बराबर v/u। क्या होता है? v/u। ये दर्पण सूत्र क्या है? कौन सा सूत्र? दर्पण सूत्र। दर्पण सूत्र बराबर क्या? तो फॉर्मूला 1/v + 1/u बराबर 1/f। क्या होता है? 1/v + 1/u बराबर 1/f। अगर क्वेश्चन पूछे दर्पण सूत्र का फॉर्मूला क्या बताना? 1/v + 1/u बराबर 1/f। ठीक है, आगे चलते हैं। किसी मध्यम के अपवर्तनांक म्यू का मान क्या होता है? म्यू का मान क्या होता है? sin r/sin i, sin r/sin i, sin r/sin i। ठीक है, प्रकाश के अपवर्तन के नियम है। प्रकाश के अपवर्तन का नियम है। कौन सा नियम है? कितना नियम है? 2 नियम है। प्रकाश के अपवर्तन का नियम कितना नियम है? 2 नियम है। एक गोलीय दर्पण की फोकस दूरी +20 है, +20 है, तो यह गोलीय दर्पण कैसा है? यह कैसा है? उत्तल होना चाहिए। ठीक है, कौन सा लेंस अपसारी लेंस भी कहलाता है? कौन सा लेंस अपसारी लेंस भी कहलाता है? यह कहलाता है अवतल लेंस। कौन सा लेंस? अवतल लेंस। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है, कैसा होता है? काल्पनिक होता है। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है? काल्पनिक होता है। कैसा होता है? काल्पनिक। हीरे का अपवर्तनांक कितना होता है? हीरे का अपवर्तनांक कितना होता है? ये 2.42। कितना होता है? 2.42। किसी समतल दर्पण द्वारा अववर्धन होता है, किससे? कितना होता है? +1 होता है। किसी समतल द्वारा आवर्तन होता है, कितना होता है? +1 होता है। चलता आगे। एक अवसारी किरण पुंज समतल दर्पण पर आपतित होती है। किस पर आपतित होती है? आपतित होती है, तो परिवर्तित किरण पुंज होगा कितना? क्या होगा? अभिसारी लेंस होगा। क्या होगा? अभिसारी लेंस। सघन माध्यम से विरल माध्यम में गमन करने पर आपतन कोण I0 बराबर और आवर्धनांक कोण R में क्या संबंध रखता है? क्या संबंध रखता है? I बराबर R। क्या बराबर है? I बराबर R। क्या है? I बराबर R। चिन्हों की निर्देशांक परिपट्टी में मध्यम धनात्मक फोकस दूरी होता है। किसमें फोकस दूरी बराबर होता है? A और 2, A और B, यानी कहा जाए उत्तल लेंस और उत्तल दर्पण। उत्तल लेंस और उत्तल दर्पण क्या बोलता है? चिन्हों के निर्देशांक परिपट्टी में धनात्मक फोकस दूरी क्या होता है? उत्तल लेंस और उत्तल दर्पण दोनों में होता है। ठीक है, A और B दोनों। ठीक है, निर्देशांक चिन्ह परिपट्टी में सभी दूरियों मापी जाती है। किस पे मापी जाती है? फोकस दूरी पे। निर्देशांक चिन्ह क्या करता है? परिपट्टी में सभी दूरियां मापी जाती है। किसमें? फोकस दूरी से। प्रकाश की ओर प्रवाह की गति है। प्रकाश की ओर प्रवाह की गति है। क्या होता है? प्रकाशानुवर्तन। प्रकाशानुवर्तन। कौन सा वर्तन? प्रकाशानुवर्तन। ठीक है, विरल माध्यम से सघन माध्यम में जब जाती है किरण मुड़ जाती है। जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो किरण मुड़ जाती है। किसके कारण? ये अविलंब की ओर मुड़ जाती है। किसकी ओर मुड़ जाती है? अविलंब की ओर मुड़ जाती है। देखिए, किस दर्पण की फोकस दूरी चिन्ह की परिपट्टी के अनुसार ऋणात्मक माने जाते हैं? किसमें माने जाते हैं? अवतल लेंस में। किसमें? अवतल लेंस में। निम्नलिखित में से किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का आभासी प्रतिबिंब मिल सकता है? किसमें मिल सकता है? इनमें से सभी में। जैसे समतल दर्पण में मिल सकता है, उत्तल दर्पण मिल सकता है और अवतल दर्पण मिल सकता है। ये तीनों मिल सकता है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अवतल दर्पण में आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बनाने के लिए वस्तु को कहाँ रखा जाता है? कहाँ रखा जाता है इसको? फोकस और ध्रुव के बीच। फोकस और ध्रुव के बीच। ठीक है, देखिए लेंस का एसआई मात्रक क्या बोलता है? लेंस का एसआई मात्रक क्या होता है? देखिए, लेंस का एसआई मात्रक, लेंस की आवर्धन का एसआई मात्रक पूछ रहा। लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का एसआई इकाई क्या होता है? इसमें क्या होता है? मात्रक विहीन होता है। क्या होता है? मात्रक विहीन होता है। अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है, किसमें होती है? ऋणात्मक में फोकस दूरी होती है। ठीक है, गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ को वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास कहलाती है। क्या कहलाती है? व्यास कहलाती है। किसमें? गोलीय दर्पण का द्वारक। गोलीय दर्पण का द्वारक। किसी शब्दकोश के छोटे अक्षरों को पढ़ने के लिए आय निम्नलिखित में कौन सा लेंस का पसंद करेगा? कौन सा लेंस पसंद करेगा? ये लेंस पसंद करेगा 5
5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस, 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस, ठीक है। किस दर्पण के हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है? किसमें प्राप्त होता है? ये उत्तल लेंस में प्राप्त होता है। किसमें? उत्तल लेंस। प्रकाश का चाल वेग या न्यूनतम होती है, प्रकाश का वेग चाल या न्यूनतम होती है किसमें? कांच में। किसमें? कांच में। फोटोग्राफिक कैमरा का अभिदृश्यक होता है, फोटोग्राफिक कैमरा का अभिदृश्यक होता है किसमें होता है? ये उत्तल लेंस में। किसमें? उत्तल लेंस में। किसी दर्पण में दूर की वस्तु का प्रतिबिंब सदैव सीधा होता है। किस दर्पण में दूर की वस्तु का प्रतिबिंब सदैव सीधा होता है? किसमें सीधा होता है? या तो समतल या तो उत्तल, समतल या फिर उत्तल। निम्न में कौन किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब बना सकता है? निम्न में किस वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक प्रतिबिंब बना सकता है? किसमें बना सकता है? उत्तल लेंस में। किसमें? उत्तल लेंस। किसी बिंदु वस्तु से निकलकर किरणें किसी लेंस से अपवर्तित होकर किस बिंदु पर मिलती है, उसे क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? लेंस की फोकस दूरी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लेंस की फोकस दूरी। अब चलता आगे। किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरी -15 सेंटीमीटर है तो दर्पण तथा लेंस संभवतः क्या होता है? क्या होता है? दोनों अवतल होता है। क्या होता है? दोनों अवतल होता है। एक पारदर्शी गोलीय कवच की बाहरी त्रिज्या लगभग 20 सेंटीमीटर तो भीतरी त्रिज्या की 19.8 सेंटीमीटर तो त्रिज्या का आपतित प्रकाश के लिए यह कैसा व्यवहार हो सकता है? कैसा व्यवहार करेगा? कैसा व्यवहार करेगा? अवतल लेंस की भ्रांति, अवतल लेंस की भ्रांति। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं? प्रकाश के परावर्तन का कितना नियम होता है? ये 2 नियम होता है। कितना नियम? 2 नियम। कौन सा लेंस हवा में अभिसारी लेंस भी कहलाता है? कौन सा लेंस हवा में अभिसारी लेंस भी कहलाता है? या निम्नलिखित में से किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं? किसको कहा जाता है? उत्तल लेंस को। किसको? उत्तल लेंस। लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होनी चाहिए? कितनी होती है? ये होती है 2। कितना होती है? 2। दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण उपयोग होता है? दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण का प्रयोग करता है? ये अवतल दर्पण। कौन सा दर्पण? अवतल दर्पण। प्रकाशिक माध्यम कितने प्रकार के होते हैं? प्रकाशिक माध्यम कितने प्रकार के होते हैं? ये 3 प्रकार के। समतल दर्पण की फोकस दूरी कितना होता है? ये अनंत होता है। कितना होता है? अनंत। वायु में प्रकाश की चाल निर्यात की अपेक्षा होती कितना समान होती है? जब वायु में प्रकाश की चाल और निर्यात की अपेक्षा पूछेगा तो दोनों क्या होता है? एक दूसरे का समान होता है। निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है? किसके लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता? पित्तल के लिए। किसके लिए? पित्तल के लिए। प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यमों में क्या होता है? भिन्न भिन्न होती है। क्या होती है? भिन्न भिन्न होती है, एक दूसरे को भिन्न भिन्न होती है। तलीय कागज होता है। तलीय कागज क्या होता है? क्या होता है? पारभाषक। क्या होता है? पारभाषक। क्या होता है? पारभाषक। उत्तल लेंस में प्रतिबिंब बनाता है। उत्तल लेंस में क्या बनाता है? प्रतिबिंब बनाता है। किसमें बनाता है? आभासी में। किसमें? आभासी में। उत्तल दर्पण से बना काल्पनिक वास्तविक प्रतिबिंब होती है। उत्तल दर्पण से बना काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। किसमें होता है? सीधा और हासित। सीधा और हासित। अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहाँ रखा जाए जिससे प्रतिबिंब उल्टा वास्तविक और समान आकार बने होता है? किसमें होता है? ये वक्रता केंद्र पर। किसमें होता है? वक्रता। प्रकाश की किरण गमन करती है। प्रकाश की किरण गमन करती है। किसमें गमन करती है? सीधी रेखा में। किसमें? सीधी रेखा में। किसी दर्पण से आप चाहे कितनी ही दूरी पर खड़े हो, किसी दर्पण के आप चाहे कितने भी दूरी पर खड़े हो, आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा प्रतीत होता है। संभवतः दर्पण किसमें होता है? या तो समतल या तो उत्तल। समतल या तो फिर उत्तल। निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? किसमें होता है? हीरा में सबसे अधिक होता है। ठीक है। निम्न में से किस माध्यम में प्रकाश की बस चाल सबसे अधिक होता है? पूछ रहा है किस माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होता है? किसमें होता है? निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होता है। किसी कार का अग्रदीप में प्रयुक्त दर्पण निम्नलिखित में से कौन सा होता है? कौन सा होता है? ये अवतल दर्पण होता है। कौन सा दर्पण होता है? अवतल दर्पण। किसी लेंस की क्षमता -2 डायोप्टर हो, इसके फोकस दूरी होगा कितना? फोकस दूरी होता है 0.5 सेंटीमीटर। कितना होता है? 0.5 सेंटीमीटर। कितना? 0.5 सेंटीमीटर। उत्तल दर्पण को सामने एक वस्तु को रखा गया।
उत्तल दर्पण के सामने क्या गया, एक वस्तु को रखा गया, इसके प्रतिबिंब की प्राकृतिक कैसी होगी, कैसी होगी, वास्तविक होगी। कैसी, वास्तविक। किसी उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा होती है, किसमें होती है, पॉजिटिव बीई में, पॉजिटिव बीई में। नई कार्तिक चिन्ह परिपट्टी के अनुसार दर्पण के सामने रखे गए बीम की बीम दूरी ली जाती है, बीम से बीम की दूरी ली जाती है, किसमें, ये ऋणात्मक में, किसमें, ऋणात्मक में। किसी दर्पण का उपयोग सामान्यतः वाहनों का पार्श्व दृश्य दर्पणों के रूप में किया जाता है, किसमें किया जाता है, उत्तल दर्पण में, किसमें, उत्तल दर्पण में। निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होता है, निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होता है, 3 × 10⁻8 मीटर पर सेकंड, क्या होता है, 3 × 10⁻8 मीटर पर सेकंड, क्या होता है, 3 × 10⁻8 मीटर पर सेकंड। एक उत्तल लेंस की क्षमता एक डायोप्टर है, एक उत्तल लेंस की क्षमता क्या है, एक डायोप्टर है, तो उस लेंस की फोकस दूरी क्या होना चाहिए, +100 सेंटीमीटर, कितना होना चाहिए, +100 सेंटीमीटर। पानी में डूबी एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी हवा में इसकी फोकस दूरी की अपेक्षा क्या होती है, क्या होती है, कम होती है, क्या होती है, कम होती है। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तल दर्पण की फोकस दूरी है जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर, कितना सेंटीमीटर, 32 सेंटीमीटर, तो कितना होना चाहिए, 32 का आधा 16 +16 सेंटीमीटर, ठीक है। हाँ, दंत विशेषज्ञ किस दर्पण का उपयोग मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए किया जाता है, जो मरीज को देखने में सबसे बड़ा दर्पण या प्रतिबिंब कौन सा प्रयोग करता है, ये अवतल दर्पण का प्रयोग करता है, कौन सा दर्पण, अवतल दर्पण। यदि किसी बीम का प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक हो तो उस प्रतिबिंब की प्राकृतिक क्या होती है, क्या होती है, ये वास्तविक या उल्टा होती है। यदि किसी बीम के प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक हो तो उस प्रतिबिंब की प्राकृतिक क्या होनी चाहिए, वास्तविक या फिर उल्टा, वास्तविक या फिर उल्टा।